नमस्कार आप सभी को हमारा YouTube चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी के बारे में बताया और ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक और ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक के बारे में बताया। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, वो विषय है मलेरिया पे। मलेरिया एक ऐसा बुखार है कि अगर समय से ससमय अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो कई बीमारियों को पैदा करता है और यहाँ तक कि जाने भी जा सकती है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है और अगर ये बैक्टीरिया, ये संक्रमण जिस व्यक्ति को है, अगर कोई मच्छर उस व्यक्ति को डस ले, उस व्यक्ति को बाइट करे और फिर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर बाइट करता है तो स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे मलेरिया के लक्षण क्या है। मलेरिया का लक्षण सबसे तेज ज़्यादा बुखार आना, ठंड लगना, बॉडी में दर्द होना, सर में दर्द होना, वोमिटिंग होना, ये सारे लक्षण दिखते हैं। लेकिन फिर भी इन सारे लक्षणों को देखने के बाद ये कन्फर्म नहीं कर लेना चाहिए कि मलेरिया है। सबसे पहले उनको ब्लड टेस्ट करवाना है, पैथो लैब में जा कर के उनका ब्लड टेस्ट हो और ब्लड टेस्ट से पता चले कि आखिर ये मलेरिया है कि नहीं। अगर मलेरिया है तभी मलेरिया की दवाओं का प्रयोग करेंगे। मलेरिया के मुख्य दवाई के बारे में हम जानेंगे अभी। सर्वप्रथम पिछले वीडियो मैंने बताया था कि अगर 5 चीजों का ध्यान दिया जाए तो किसी भी बीमारी पर हम काबू पा सकते हैं। पहली बात, अगर किसी को मलेरिया हो रखा है तो बुखार कम करने की दवाई, जैसे पैरासीटामोल का कंपोजिशन की दवाई है, निमोसुलाइड पैरासीटामोल कंपोजिशन की दवाई है, उसे देंगे ताकि बुखार कम हो सके। ये सच है कि सिर्फ पैरासीटामोल मेडिसिन देने से वो बुखार ठीक नहीं होता है, पर बुखार कमेगा, पुनः आ जाएगा। तो हम टेम्परेचर को कम करेंगे, बुखार को कम करेंगे और उसके बाद साथ में मलेरिया की दवाई चलाएंगे हम। मलेरिया की मुख्य दवाई क्लोरोक्विन, जैसे लारिएगो डीएस, लारिएगो इंजेक्शन, मैच, ईमेल, कई प्रकार के इंजेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी आपको। तो सर्वप्रथम बुखार कम करने की दवाई देंगे, उसके बाद मलेरिया की दवाई देंगे, जैसे लारिएगो डीएस का प्रयोग करेंगे। लारिएगो डीएस का जो स्ट्रिप है उसका डोज स्ट्रिप पे लिखा होता है, हम उसी के अनुसार से उसका प्रयोग करेंगे। इसके साथ एंटीबायोटिक दवा का भी प्रयोग करेंगे। अगर मलेरिया ज़्यादा समय तक रह गया तो आपको एस्पिरिन इनलार्जेड हो सकता है, लीवर बढ़ सकते हैं, तो ससमय उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो लारिएगो डीएस, मैच इंजेक्शन जो एरेथर का इंजेक्शन है, अल्फा बीटा इंजेक्शन, तो एक इंजेक्शन अगर हम डेली उसको इंट्रामस्कुलर देते हैं तो मलेरिया को जड़ से ठीक कर सकता है। साथ में एंटीबायोटिक दवा का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कल मैंने बताया था, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव पर काम करने वाले जो एंटीबायोटिक होते हैं उसका प्रयोग हम करेंगे। जैसे मोन्टाज एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में एजिथ्रल टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, लिवोफ्लोक्सासिन का प्रयोग कर सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, और साथ में जो मलेरिया का मेडिसिन वो भी चलेगा। अगर भूख नहीं लग रही है तो एंजाइम सिरप का प्रयोग करेंगे, जैसे एरिस्टोजाइम, एंग्लोजाइम, कई जाइम सिरप्स हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे ताकि उनको भूख लगे। और जो मलेरिया का कोर्स है उसको भी हम देंगे। कई आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ आती हैं मलेरिया के लिए, जुड़ी ताप हुआ, जुड़ी ज्वर हुआ, तो इसका ही प्रयोग करके मलेरिया पे हम काबू पा सकते हैं। महासुदर्शन चूर्ण का भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बात आयुर्वेद की है, मैं एलोपैथ से बात कर रहा हूँ। तो एलोपैथ में खास करके जो दवाइयाँ हैं, लारिएगो, मैच,
या ईमेल, एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे मोन्टाज इंजेक्शन हो गया, पिपरासिलिन का इंजेक्शन हो गया, ये सारे प्रयोग हम कर सकते हैं। टैबलेट में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, लिवोफ्लोक्सासिन टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, सिफेक्जिम और ओफ्लोक्सासिन कंपोजिशन की दवा का हम प्रयोग कर सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, तो ये ज़्यादा कामयाब होता है। तो ये बिंदु नोट कर लेंगे और याद रहे, जब भी मलेरिया का इलाज कराएंगे तो जरूरी होता है पहले उनका ब्लड टेस्ट हो, अब ब्लड रिपोर्ट में क्लियर होना चाहिए कि उसे मलेरिया है या मलेरिया नहीं है। अगर मलेरिया है तभी मलेरिया की दवाई का हम प्रयोग करेंगे। तो ये बताना था हमको इस वीडियो में। एक राज्य में कोई विदेशी आया और एक राजा को एक पत्थर गिफ्ट किया, उनके व्यवहार से प्रसन्न होकर के एक पत्थर गिफ्ट किया और कहा, राजा ये बहुत कीमती पत्थर है, आप अपने प्रयोग में इसको आप ले सकते हो। राजा ने उस पत्थर को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उन्होंने जो उनके क्षेत्र का, उनके राज्य का सबसे बढ़िया मूर्तिकार को बुलाया और उन्हें इच्छा जाहिर की कि बढ़िया सा मूर्ति इस पत्थर का बनाओ, भगवान विष्णु का मूर्ति तुम इस पत्थर से बनाओ बढ़िया तरीके से। अगर ये कर सकते हो तो 50 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा, मैं दान दूंगा। तो जो मूर्तिकार था उन्होंने बड़ा खुशी से वो पत्थर ले गया घर पे, औजार निकाला, वार किया, हथौड़े से छेनी से वार करते गया पर वो पत्थर टूटने का नाम नहीं लिया। 30 बार प्रयास किया, 40 बार प्रयास किया, करते 49 बार प्रयास किया। 50वां बार में जैसे हथौड़ी उठाया तो उन्होंने सोच लिया कि अब ये पत्थर टूटने वाला नहीं है, मैं पत्थर वापस राजा को दे देना चाहता हूं। वो पत्थर ले जाकर के राजा को सौंपा, मंत्री को सौंपा कि महाराज ये इस पत्थर का मूर्ति बन ही नहीं सकता, मैंने कितने ही हथौड़े मारे पर ये नहीं बना। तो राजा ने कहा कि इसका तो मूर्ति बनना है, चाहे जो कुछ करना हो, दूसरे मूर्तिकार को बुलाओ। तो उन्होंने बुलाया, गांव के ही कोई साधारण मूर्तिकार को बुलाया, कैसे ये पत्थर है और इसको तुमको मूर्ति बनाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं देख लेता हूँ कैसा है। उन्होंने जेब से छेनी और हथौड़ा निकाला झोले से और जैसे ही वार किया तो एक ही वार में वो पत्थर टूट गया। अब वो जो पहला मूर्तिकार था वो सोचने लगा कि अगर मैं एक हथौड़ा और मारता तो शायद ये पत्थर टूट जाता और 50 स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिल गई होती। मेरा 49 हथौड़े का मार बेकार चला गया। ये व्यक्ति जो आया आखिर में एक हथौड़ा मारा और ये सारा के सारे 50 मुद्राएं इसके हाथ लग गए। हमारे जीवन में भी ये कई बार ऐसा ही होता है, हम प्रयास करते हैं और जब सफलता पास आती है तो उस वक्त हम हार मान जाते हैं। हमें हार मानने की जरूरत नहीं है, हम प्रयास करते रहेंगे, तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक हम सफल ना हो जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये आयुष हेल्थ ऑफिशियल का जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।